विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है कि अपराधी को बचने नहीं देंगे, हर हाल में जिस भाषा में समझेगा समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े, राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। बिहार में पिछले कई दिनों से जो आपराधिक घटनाएं बढ़ी है, जिसको लेके विपक्ष काफ़ी हमलावर है सत्ता पक्ष को लेके, तो अब बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान आया है और उनका कहना है कि अपराधियों का मनोबल को नस्तो नबूद करने में सरकार अडिग हो चुकी है और जहां जहां अपराध हो रहा है वहां पर कार्रवाई भी हो रही है और सरकार को चाहे बुलडोजर से हो या कुर्की जब्ती हो या संपत्ति जब्ती हो, किसी भी तरीके से जो आपराधिक हैं उनका अपराध को कम करना है। क्या कुछ कर रहे हैं विजय सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, उनका बयान आपको हम ये सुना रहे हैं। आज बिहार के अंदर शंकर नेत्रालय का शिलान्यास और वो भी सोमवार के दिन, सावन माह के प्रथम सोमवारी को बिहार के मुख्यमंत्री के कर कमलों से बदलते बिहार, बढ़ते बिहार, विकसित बिहार, डबल इंजन की सरकार का स्पष्ट झलक दिखाई पड़ रहा है। बिहार के अंदर आज तमाम वो सारे विकसित बिहार के लिए जो आधार चाहिए, स्वस्थ रहने का सारे कार्य का शुभारंभ बिहार में हो रहा है। हृदय से बधाई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी को और जगत गुरु शंकराचार्य के द्वारा जो ये मानवता की सेवा के लिए शुरू किया गया है, उनका कोटि कोटि नमन और अभिनंदन। देखिए, ये लोग अपने संस्कार को छोड़ चुके हैं, भारतीय सभ्यता, संस्कार, संस्कृति से दूर जा चुके हैं। अब इनके भाषा में भी गुंडई झलक रहा है और ये अराजकता के माहौल से ग्रसित हो चुके हैं। ऐसे मानसिकता के लोग, इनके पिता भी बिहार को कलंकित किए और पुत्र भी वही भाषा का उपयोग करके बिहार को कलंकित करने के राह पर बढ़ चुके हैं। लेकिन बिहारी मान सम्मान, स्वाभिमान के साथ अपने विरासत को आगे बढ़ाएगा और ऐसे अराजकता, नकारात्मक भाषा बोलने वाले लोगों से बिहार को मुक्त करेगा। देखिए, विपक्ष अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं, लेकिन सरकार पूरी सजगता से अपराध के मनोबल को तोड़ रहा। आप देखें कि हर घटना में एक्शन हो रही है। ये दुखद, दुर्भाग्यपूर्ण है कि अपराधियों का मनोबल जिन लोगों ने बढ़ाया है उसके पाप के फल को आज वर्तमान सरकार भी भुगत रही है और सरकार संकल्पित है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कि अपराधी को बचने नहीं देंगे, हर हाल में जिस भाषा में समझेगा समझाया भी जा रहा है। आप देख रहे हैं कि बुलडोजर की जरूरत पड़े या इनकाउंटर की जरूरत पड़े या उसके संपत्ति जब्त करने की जरूरत पड़े, अराजकता लाने वाले ये जो राजद के लोग हैं, जंगल राज के लोग हैं, उनके संरक्षण में ये वातावरण बढ़ रहा है, उसको हर हाल में खत्म करने का सरकार का संकल्प है। कांग्रेस अपने खामी, अपने गलत विहीन पार्टी को बचाने के लिए मत्थे मर रहे राहुल गांधी जी को आप जबरदस्ती परिवारवाद, वंशवाद के युवराज को आप नेता बनाना चाहते हैं, जिनको जमीनी हकीकत पता नहीं, जमीन से जुड़ा हुआ नहीं। और आज दुर्भाग्य है कि केंद्र में राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष, बिहार में तेजस्वी यादव, और ये अप्पू पप्पू के भूमिका से बाहर निकल नहीं सकते क्योंकि ये परिवारवाद के युवराज हैं, जंगल राज और भ्रष्टाचार के युवराज हैं।
तो आपने विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं उनका बयान सुना, उसमें साफ तौर पे कहना है कि जिस तरीके से जो लालू यादव का राज वो याद दिला रहे थे कि जो पहले का जो राज था उसका खमियाजा अभी भी भुगतना पड़ रहा है। यानी विजय सिन्हा साफ तौर पे कह रहे हैं कि जो पहले जो लालू राज में जो आपराधिक घटनाएं होती थी अब उसका खमियाजा अभी भी सरकार को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन सरकार अब जो अपराधियों का जो मनोबल है उसको तोड़ने में अडिग हो चुकी है और तोड़ने का भी प्रयास किया जा रहा है, चाहे बुलडोजर से हो या कुर्की जब्ती हो या इनकाउंटर हो। तो विजय सिन्हा ने साफ तौर पे कहा है कि अपराधियों को इनकाउंटर, कुर्की जब्ती या बुलडोजर से किसी भी तरीके से उनका जो कारनामा है उसको ख़त्म किया जाएगा। और साथ ही साथ राहुल गांधी पर उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि ये दोनों तेजस्वी यादव हैं, वो दोनों युवराज हैं और कभी इनको बिहार की सत्ता में नहीं आने देगा। आलोक कुमार, दक्षिण पटना।